यूपी के हाथरस कांड को जानने समझने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी घटनास्थल पर जाएंगे। खबर है कि राहुल गांधी हाथरस भागदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। ये जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने दी है। जिस तरह हाथरस में मंगलवार को दर्दनाक घटना घटी वो दिल को झकझोर देने वाली है। ऐसे में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी वहां जरूर जाना चाहिए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी है। राहुल गांधी के जाने की बहुत सी बातें खुलकर सामने आएगी। ऐसी खबर है कि राहुल गांधी घटनास्थल पर जाएंगे, पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करेंगे, परिवारों को क्या क्या कहना है, आरोपियों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, सारी बातें निकलकर सामने आएगी। दूसरी बात, राजधानी दिल्ली शिक्षा व्यवस्था को लेकर इस समय काफी चर्चा में है। केजरीवाल सरकार दिल्ली शिक्षा मॉडल की खूब चर्चा करती है। दिल्ली सरकार कहती है दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा मॉडल दिल्ली की है, लेकिन दिल्ली में अचानक 5000 शिक्षकों का तबादला हो जाता है। इसको लेकर शिक्षा निदेशालय और शिक्षा मंत्री आमने सामने है। शिक्षा निदेशालय ने 10 साल से एक ही स्कूल में पढ़ा रहे 5006 शिक्षकों को ट्रांसफर कर दिया। इसको लेकर शिक्षा मंत्री आतिशी अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाई है। इसके बारे में भी आगे डिटेल में बताऊंगा। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। दिल्ली सरकार के स्कूलों में इस बार शिक्षा निदेशालय की ओर से एक ही स्कूल में 10 साल से पढ़ा रहे शिक्षकों के तबादले को लेकर निदेशालय और शिक्षा मंत्री आमने सामने हैं। इस बार शिक्षा निदेशालय ने उन सभी शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया है जो 10 साल से एक ही स्कूल में पढ़ा रहे थे। इस तरह के कुल 5000 से शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है। शिक्षकों के तबादले से शिक्षा मंत्री नाराज है और उन्होंने शिक्षा निदेशालय और शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आतिशी कहती है मेरे मना करने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों का ट्रांसफर क्यों किया गया है, उनके आदेश का अवहेलना आखिर क्यों की गई है। आतिशी ने 1 जुलाई के अपने निर्देश का उल्लंघन करने का आरोप लगाई है और तत्काल ट्रांसफर को रोकने का आदेश दे दिया। आतिशी कहती हैं दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि तुरंत शिक्षकों का ट्रांसफर की प्रक्रिया को रोका जाए और इस पूरी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की जांच की जाए। इसके साथ ही आतिशी कहती हैं 1 जुलाई को शिक्षा विभाग के सचिव और निदेशक को ट्रांसफर को रोकने का आदेश दिया था, लेकिन 2 जुलाई के मध्यरात्रि 5000 शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया। इस ट्रांसफर को आतिशी ने गलत और शिक्षा विरोधी बताया है। आतिशी कहती है यही शिक्षक है जिनकी मेहनत से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काया पलट हुआ है। बच्चे आईआईटी, जेईई और नीट आदि की परीक्षा क्लियर कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चों से सरकारी स्कूलों के बच्चों के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। नई शिक्षा नीति में भी कहा गया कि बार बार ट्रांसफर की प्रक्रिया टीचर्स में नहीं होनी चाहिए। एक ही स्कूल में टीचर को पढ़ाना चाहिए। सरकारी स्कूलों में उन्हें लोगों के बच्चे आते हैं जो गरीब होते हैं, जिनके घरों में उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं होता है। जब एक झटके में स्कूल के आधे टीचर को ट्रांसफर हो जाता है तो पढ़ाई अस्त व्यस्त हो जाती है। आतिशी कहती है कि सवाल यह है कि मेरे आदेश के बावजूद ट्रांसफर आदेश क्यों निकाला गया। इस ट्रांसफर का शिक्षा पर बुरा असर पड़ेगा। इसके बावजूद भी क्यों दिल्ली सरकार के अधिकारी ऐसा ऑर्डर निकाल रहे हैं। क्या दिल्ली के अधिकारी दिल्ली के सरकारी स्कूलों का खराब करना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री आतिशी कहती हैं खबर आ रही है कि इस ट्रांसफर की प्रक्रिया में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। शिक्षकों ने अपने ट्रांसफर रुकवाने के लिए कई अधिकारियों को रिश्वत दी है, कई लोगों को पैसे दिए हैं। यह बहुत ही चिंता का विषय है। शिक्षा विभाग जो हमारे बच्चों के भविष्य तय करता है, अगर वहां पर भ्रष्टाचार होगा तो शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी और बच्चों का भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा।
इस पूरे ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की जांच की जाए और अगर कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली के एलजी के साथ मिलकर दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को तोड़ने का आरोप लगाया है। जून को दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने एक आदेश निकाला। उन्होंने आदेश निकाला कि कोई भी दिल्ली सरकार के स्कूलों में अगर कोई शिक्षक है जो एक स्कूल में 10 साल से ज़्यादा से पढ़ा रहे हैं तो उनका कंपलसरी ट्रांसफ़र होगा, वो चाहें या ना चाहें, उस स्कूल के बच्चे चाहें या ना चाहें, वो अच्छे टीचर हैं या ख़राब टीचर हैं, सब टीचर्स का कंपलसरी ट्रांसफ़र होगा। ये आदेश बिल्कुल गलत है, शिक्षा विरोधी है और इस आदेश को खारिज करने के लिए 1 जुलाई को मैंने दिल्ली के शिक्षा विभाग के सचिव, दिल्ली के शिक्षा विभाग के निदेशक को डायरेक्शंस दी। ये आदेश क्यों गलत है? ये आदेश इसलिए गलत है कि ये वही दिल्ली सरकार के टीचर्स हैं, ये उन्हीं सरकारी स्कूलों के टीचर्स हैं जिनकी पिछली 10 साल की मेहनत से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काया पलट हुआ है। ये वही टीचर्स हैं जिनकी मेहनत से दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, जेईई का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। ये वही टीचर्स हैं जिनकी मेहनत से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। ना सिर्फ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बल्कि हमारे देश की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में निकल के आई है, बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहती है कि बार बार ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, बहुत बड़े स्केल पे ट्रांसफ़र की प्रक्रिया टीचर्स में नहीं होनी चाहिए। टीचर्स को एक स्कूल में रहना चाहिए और अनलेस कोई बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टेंस हो, टीचर्स को एक ही स्कूल में पढ़ाना चाहिए। आप इस बात को समझिए, सरकारी स्कूल में कौन से बच्चे आते हैं? सरकारी स्कूल में बच्चे आते हैं जो इस शहर के सबसे गरीब परिवार से होते हैं। सरकारी स्कूल में वो बच्चे आते हैं जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं। सरकारी स्कूल में वो बच्चे आते हैं जिनके घरों में उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं होता। तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके टीचर्स उनके एकेडमिक गाइडेंस के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल है। जब एक झटके में स्कूल के आधे टीचर्स बदल दिए जाते हैं, जब उनको एक झटके में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो पूरा स्कूल अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरे स्कूल में पढ़ाई लिखाई का माहौल ख़राब हो जाता है। और यही सब कारण थे जिसकी वजह से 1 जुलाई को मैंने शिक्षा विभाग के अफसरों को ये आदेश दिए कि टीचर्स को इस तरह से कंपल्सरली ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरे आदेश के बावजूद 2 जुलाई को लेट नाइट, रात के बीचों बीच 5000 टीचर्स का ट्रांसफ़र ऑर्डर निकल जाता है। सवाल ये उठता है कि मेरे आदेश के बावजूद, शिक्षा में इसका नेगेटिव असर पड़ेगा उसके बावजूद, क्यों दिल्ली सरकार के अफसर ऐसा ऑर्डर निकाल रहे हैं? क्या अब ऐसा समय आ गया है कि दिल्ली सरकार के ही अफसर दिल्ली के सरकारी स्कूलों को ख़राब करना चाहते हैं? ये भी खबर आ रही है जो बहुत चिंताजनक खबर है कि इस ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। टीचर्स ने अपने ट्रांसफ़र्स रुकवाने के लिए, ऐसा कहा जा रहा है, कई अफसरों को रिश्वत दी है, कई लोगों ने रिश्वत का लेन देन किया है। ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि अगर शिक्षा विभाग में, वो विभाग जो हमारे शहर के बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करता है, अगर वहाँ पर भ्रष्टाचार होगा तो शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी, बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, उनका भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा। मैंने आज सुबह दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है और उनको कहा है कि इस ट्रांसफ़र ऑर्डर पे, जिसके तहत एक स्कूल में 10 साल से ज़्यादा समय से कोई पढ़ाने वाले टीचर को कंपलसरी ट्रांसफ़र जो किया गया है, इस ट्रांसफ़र के ऑर्डर को रोका जाए और तुरंत रोका जाए। इस पर भाजपा का क्या कहना है? जैसे ही कोई बयान आता है जल्द आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।